व्हाट इज लूप? लूप बेसिकली सी प्लस में क्या है, टेक्निक है जो रिपीटेशन ऑफ टास्क को के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इट इज यूज टू परफॉर्म रिपीटेशन ऑफ टास्क। यानी किसी भी टास्क को अगर बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। कितने टाइप्स के लूप होते हैं सी प्लस में? लूप इन सी प्लस प्लस। देखिए तो स्क्रीन शेयर हो गया है, दिख रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। What is loop? Loop is a technique it is technique in C++ which is used to perform repetition, है ना, of task। किसी भी टास्क को अगर आप रिपीट करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, लूप यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मान के चलो दानिश को हमें 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो हम 100 टाइम्स लूप चला देंगे, है कि नहीं? टाइप्स ऑफ लूप, कितने टाइप्स के लूप होते हैं, है ना? सबसे फर्स्ट है फॉर लूप, फिर है वाइल लूप, फिर है डू वाइल। ठीक है, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी नोन। जब हमें पता है कि भाई कितनी बार चलना है तो उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, राइट? ठीक है, इसके बाद वाइल लूप यूज कब करेंगे, यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ टाइम्स नॉट नोन। जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता नहीं है वैसे केस में वाइल लूप को यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और डू वाइल कब यूज करते हैं, इट इज पोस्ट टेस्ट लूप, है ना? इट एग्जीक्यूट्स, इट इज सिमिलर टू वाइल लूप, है ना, एक्सेप्ट it executes its body at least once whether the condition is true or false। इसका मतलब ये है कि कंडीशन जो है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार जो है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। डू वाइल के केस में, है ना? यहाँ पे नोट पॉइंट क्या लिखना है, नॉट एवरी लूप्स हैव 3 पार्ट्स। कौन कौन? फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सारे लूप में होता है ना? सेकंड कंडीशन और थर्ड अपडेशन। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है एंड अपडेशन क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लूप, है ना? इट इज एंडिंग पॉइंट ऑफ लूप एंड हियर वी कैन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ लूप। या तो लूप आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा ना, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अपडेशन में यही होता है, या तो लूप को आप 1 से बढ़ा दिए या 1 से उसको माइनस करा दिए, है ना? तो ये 3 चीज़ें रहता ही रहता है सारे लूप में। अब मैं आपको फॉर लूप का प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, फिर वाइल का कराऊंगा, फिर डू वाइल का कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर की प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना होगा, हम चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर के पास, और एडिटर का नाम क्या है, doc++। इसे ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद एक न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वे यूजिंग फॉर लूप, है ना? यहाँ पे मैं हेडर फाइल वगैरह डिफाइन कर देते हैं, हैज़ इंक्लूड
iostream and using namespace std. फर्स्ट वे यूजिंग फॉर लूप में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे test41 लिख देते हैं फंक्शन का नाम, और यहाँ पे हमने राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। मुझे फॉर लूप से क्या करना है, 1 to 10 प्रिंट करना है, और हम फॉर को फर्स्ट तरीके से यूज़ करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है और कॉमन जो है वो ये है कि आपने इनिशियलाइजेशन लिया, इसके बाद कंडीशन लिया और फिर अपडेशन लिया। इसका मतलब ये होता है कि आई को 1 से स्टार्ट किया, 1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, आई और इंडल लगा देंगे। 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 + 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। और यहाँ पे एक मेन फंक्शन लेते हैं, मेन फंक्शन क्या करते हैं, test41 को कॉल कर लेते हैं, उसको सेव करते हैं। CPP से, और कुछ ही देर में 1 to 10 आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये फॉर लूप का जो है फर्स्ट वे है, मतलब ये तो पहला तरीका है जो कॉमन है, जो सभी लोग यूज़ करते हैं। क्या हम फॉर लूप का सिंटैक्स दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए उसको हम भी जानेंगे इसके बाद। पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं। थोड़ी देर में आउटपुट आने वाला है। हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। इंक्लूड iostream और हेडर फाइल है, यूजिंग नेमस्पेस std लगाना होगा। और इसके बाद सी आउट जो है एक ऑब्जेक्ट है जो C+ के लिए यूज़ किया जाता है आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी देर में ये आउटपुट स्क्रीन जो है शो कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करा देते हैं, कंपाइल एंड रन। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ तो प्रॉब्लम नहीं, बट ये चल रहा है क्योंकि अभी ये ना रन हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। हाँ यस, इट्स कमिंग, थोड़ा लेट आया लेकिन आया। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये स्क्रीन पे 1 to 10 प्रिंट करके दिखाएगा हमें या नहीं दिखाएगा। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, काफ़ी ये समय ले रहा है प्रिंट होने में। test41 यस, इसने प्रिंट किया है, 1 to 10 को प्रिंट कर दिया है। तो हमने सिंपल 4 को यूज़ किया है जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे 1 to 10 जो है प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है दानिश, सेंटू? हाँ सब सर। बताइए। सर ये आई ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल टू 10 है ना, इसमें लेस देन और इक्वल का क्या क्या होता मतलब? हाँ, अगर ये 1 से चलेगा तो 10 तक चलेगा, अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो सिर्फ 9 तक ही प्रिंट होगा। क्योंकि लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 9, फिर वो 10 तक नहीं चल पाएगा। समझ गए दानिश? उसको समझ में। हाँ, आगे बढ़ाता हूँ इसको, सेकंड तरीका बताता हूँ। ये तो फर्स्ट वे हो गया, सेकंड वे। सेकंड वे यूज़ करने के लिए मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, test42, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 1 to 10, या फिर चलो मैं इसको 1 to 10 ही प्रिंट कराते हैं फिर से, ठीक है ना, यूजिंग फॉर लूप। लेकिन इसमें तरीका थोड़ा अलग रखेंगे। अलग क्या रखा कि हमने ऊपर में इसको डिक्लेयर कर दिया, और 4 के अंदर हमने सिर्फ सेमीकोलन रखा, और इसके बाद यहाँ पर सिर्फ कंडीशन को रखा है, और इंक्रीमेंट हम इसे लास्ट में करेंगे जैसे हम लोग वाइल में यूज़ करते हैं ना, सेम उस तरीके से हम 4 को यूज़ करके आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप 4 को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेकंड वे है, तो मैं 42 को कॉल कर रहा हूँ इस बार, test42 को। इसके पहले हमने test41 यूज़ किया था। test42 में आपको दिखाने वाले हैं कि फॉर लूप को आप इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं। सेव किया, और सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ, थोड़ी देर में आउटपुट आ जाएगा। ये भी आपको 1 to 10 ही प्रिंट करेगा, लेकिन अंतर क्या है, लिखने का बस अंतर है कि यहाँ पे ये तीनों जो स्टेटमेंट था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, एक सिंगल लाइन में था,
जबकि यहाँ पे जो हमने लिखा है वो इनिशियलाइजेशन फर्स्ट लाइन में है, कंडीशन सेकंड लाइन में है, और अपडेशन जो है वो थर्ड फोर्थ लाइन में है। लेकिन ये तब भी काम करेगा। देखिए काम किया और इसका आउटपुट भी आ गया है, आया नहीं आया? तो ऐसे भी आप फोर लूप को यूज कर सकते हैं, समझ गए? अब फोर लूप के थ्रू अगर इनफाइनाइट टाइम्स चलना हो तो कैसे चलेंगे? यूजिंग फोर लूप इनफाइनाइट टाइम, यूजिंग फोर लूप इनफाइनाइट टाइम्स कैसे चलेगा भाई? फोर लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाने के लिए मैंने क्या किया, आई को 1 से डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल टू 10, और इसको हमने बढ़ाया ही नहीं, यानी इंक्रीमेंट किया ही नहीं। और जब इंक्रीमेंट करेंगे नहीं तब तो हमेशा 110 से लेस ही होगा, और जब हमेशा 110 से लेस होगा तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा, और जब ये ऑलवेज ट्रू रहेगा तो आपको 1 1 1 1 प्रिंट करता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। करेगा नहीं करेगा? चलिए दिखाते हैं। ये लिखा टेस्ट फॉर 3, समझ रहे हैं दानिश इनफाइनाइट कैसे चलेगा? क्योंकि हमने इसमें अपडेशन वाला पार्ट हटा दिया है, अपडेशन वाला पार्ट हटा दिया है। और देखते हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता है कि नहीं। तो कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अब ये इनफाइनाइट देखो चल रहा है, रुक नहीं रहा ना, इनफाइनाइट देखिए चल रहा है ना। तो इस तरीके से इनफाइनाइट लूप आप चला सकते हैं यूजिंग फोर लूप। फोर लूप पे काफ़ी सारे असाइनमेंट है, आप उसे कर सकते हैं, सम वगैरह भी निकाल सकते हैं 1 to 10 का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो फोर लूप से किया जा सकता है। फोर लूप में फोर के अंदर फोर यानी नेस्टेड लूप यूज होता है। नेस्टेड कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ, यूजिंग नेस्टेड फोर लूप यानी फोर के अंदर फोर। तो उसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं, टेस्ट नेस्टेड फोर। क्वेश्चन क्या बनाते हैं कि मुझे 1 to 5 का या 1 to 3 का टेबल चाहिए, तो इसके लिए नेस्टेड चलाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 1 to 3 या 1 to 5। ठीक है, ये हमने लिखा 1 to 5 का हमें टेबल निकालना है, तो नेस्टेड लूप चलाना होगा। तो सबसे पहले नंबर के लिए लूप चला देते हैं, नंबर इक्वल टू 1, कहाँ तक चलेगा भाई? 5 तक, है ना, 5 तक चला दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे टेबल ऑफ, है ना, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर दिया और एंडर लगा दिया, और टेबल ऑफ 5। इसके बाद उसका आउटपुट आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आउटपुट पहले तो लूप चलेगा इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। ये लूप हमेशा 10 टाइम्स तक ही चलेगा, क्योंकि टेबल को प्रिंट कराने के लिए 10 टाइम्स तक चलाना होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल नम इंटू आई को प्रिंट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं करेंगे, और स्पेस अगर हमें चाहिए होगा तो हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद ये लाइन ब्रेक यहाँ पे करेगा। ठीक है, 2 बार लाइन ब्रेक करा देते हैं ताकि डबल लाइन ब्रेक करेगा। उससे क्या होगा कि ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है कि टेबल ऑफ 1 1 to 10 प्रिंट करेगा हॉरिजॉन्टली, फिर टेबल ऑफ 2 2 to 20 हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज़ किया है मैंने। ये आपका आउटर लूप है और ये आपका इनर लूप है। कैसे चल रहा है एक बार बताता हूँ मैं। जब ये नम का वैल्यू 1 है तो 1 ऑलवेज लेस देन 5, दैट इज़ ट्रू। अब यहाँ पे आया और इस लूप को भी चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, तो ये भी ट्रू। तो फर्स्ट टाइम जब नम का वैल्यू 1 है तो नम इंटू आई यानी 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, तो प्रिंट हो गया। अब रिज़ल्ट क्या है कि जो लूप के अंदर अगर आप आ गए, इनर लूप के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाता। तो कितने बार चलेगा? 10 टाइम्स तक। जबकि नम की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4 से सो ऑन 1 इंटू 10 चलेगा। इसके बाद जैसे ये लूप ख़त्म होता है ना तो आपका 2 लाइन ब्रेक होता है और फिर से नम का वैल्यू आगे बढ़ाया जाता है, नम प्लस प्लस। यानी जब ये 1 बार चलेगा तो ये 10 बार चलेगा, और जब ये 5 बार चलेगा तो ये 50 बार टोटल चल जाएगा। हर आउटर लूप 1 टाइम के लिए ये 10 टाइम्स चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो
तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, शेप करते हैं और शेप करने के बाद देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है। तो 1 to 20 से हमने कॉल नहीं किया है, तो चलिए कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि एक एंगुलर छूट रहा है यहाँ पे, तो इसको कॉल करने के लिए हम इसके फंक्शन के नेम को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यस। और चलिए इसको चला के दिखाते हैं भाई। 1 to 5 का टेबल स्क्रीन पे कुछ ही देर में आने वाला है। यस, तो टेबल ऑफ 1 1 to 10, टेबल ऑफ 2 2 to 20, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4 एंड टेबल ऑफ 5 इस तरीके से देखिए स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल किया है और ये मैं आपको बता दिया कैसे कैसे ये लूप चल रहा है। इसके ऊपर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस superenia.com और superpathshala.com पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है दानिश, चिंटू? कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस लूप में, नेस्टेड लूप में? चलिए आगे बढ़ूँ। तो ये फॉर लूप का एग्जांपल है। मैं इस एग्जांपल को जो है नोट्स में रख लेता हूँ आपके लिए, एग्जांपल ऑफ फॉर लूप्स। अब इसके बाद चलते हैं एग्जांपल ऑफ वाइल की ओर। तो वाइल को चलाने के लिए भी हम क्या करेंगे भाई, हमें तो 3 पार्ट चाहिए। कौन कौन सा पार्ट? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने VS कोड पे आ जाते हैं। ये हमारा VS कोड है, कहाँ गया VS कोड, ये रहा। और इसका हेडिंग लिखते हैं एग्जांपल ऑफ वाइल लूप, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम वाइल लूप से क्या करते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालते हैं वाइल से, है ना। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, पहले 1 to 10 प्रिंट कराते हैं वाइल लूप से। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सिंटेक्स हट जाएगा यहाँ से। फंक्शन का नाम हम test4 की जगह टेस्ट वाइल रखेंगे और यहाँ पे इस स्टार्ट करना होगा, दैट इज इनिशियलाइजेशन। और उसके बाद वाइल लिखना होगा, i लेस देन इक्वल टू 10। और यहाँ पे लेकिन प्रिंट कराना होगा i और यहाँ पे से प्लस प्लस। बस इतना कर देने से वाइल लूप जो है वो चल देगा और चलने के बाद आपको 1 to 10 प्रिंट करके दिखा देगा। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट वाइल 1, यस। अब मैं इसको रन करूँगा तो 1 to 10 आपको प्रिंट होकर दिखेगा जैसे फॉर लूप दिखा रहा था। अंदर बस इतना है कि वो जो 1 to 10 प्रिंट हो रहा था वो यूजिंग 4 प्रिंट हो रहा था, अभी यूजिंग वाइल प्रिंट हो रहा है। तो रिज़ल्ट आ गया 1 to 10। कैसे आया, वाइल लूप से आया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वाइल लूप से रिज़ल्ट आ गया 1 to 10 का। अब मैं आपको वाइल लूप से कुछ और भी प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। वाइट प्रिंट फैक्टोरियल, ठीक है। मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो सबसे पहले मैं यूज़र का प्रॉम्प्ट करूँगा कि एंटर योर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं शीन लगा दूँगा और एक वेरिएबल ले लूँगा इंट नम, और इसके बाद इस नम को सीन करा लेता हूँ। मुझे वाइल लूप से फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट i इक्वल टू 1 और इसके बाद वाइल लूप चला देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i लेस देन इक्वल टू नम तक, सॉरी 5, यस, i लेस देन इक्वल टू नम तक। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे,
प्रिंट करा देंगे नम इंटू आई, फैक्ट इक्वल टू नम इंटू आई, यानी एक फैक्ट का ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फैक्ट इक्वल टू नम इंटू आई कर देंगे और इसके बाद आई को बढ़ा देंगे। ठीक है, फैक्ट में उसकी सारे मल्टीप्लिकेशन जो स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद चूँकि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लूप से बाहर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ नम ईच फैक्ट, है ना। तो चलिए फ्रेंड फैक्टोरियल को कॉल करते हैं। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट, सेव दिस, एग्जीक्यूट दिस। मैं वाइल लूप से आपको फैक्टोरियल बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से सैकड़ों एग्जांपल ऑफ वाइल लूप से कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको डू वाइल से करवाऊँगा। वाइल लूप खत्म होने के बाद फिर जंप स्टेटमेंट भी आपको करा देंगे, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, गो टू, एग्जिट, है ना, कैसे काम करता है। तो इसके बाद कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आपका फिनिश हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, एरे स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं कोई भी नंबर एंटर कर दिया, जैसे 4 एंटर किया, हालांकि 4 का ये जो फैक्टोरियल है 4 इंटू 3 इंटू 2 शायद गलत दे रहा है ना। चलिए देखते हैं कहाँ से गलत आ रहा है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू नम, आई प्लस प्लस, फैक्ट इक्वल टू नम इंटू आई। यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई होगा, नम इंटू आई नहीं होगा। चलिए अभी सही हो गया और इसके बाद रिजल्ट जो है वापस सही हो जाएगा। तो ये आउटपुट आ गया, 4 का 24 इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं और सैकड़ों एग्जांपल आप बना सकते हैं वाइल लूप पे। सिंटेक्स यही है, अगर वाइल लूप को इनफाइनाइट चलाना हो तो सिंपल आप वाइल ट्रू कर दीजिए, इनफाइनाइट चल जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं ना दानिश, चिंटू, कहीं कोई परेशानी? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं डू वाइल पे चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं रख लेता हूँ आपके नोट्स के लिए, एग्जाम्पल ऑफ वाइल लूप। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल। डू वाइल के लिए क्या करना है, 1 to 10 सबसे पहले प्रिंट करेंगे यूजिंग डू वाइल। तो यहाँ पे लिखते हैं डू वाइल 1 और यहाँ पे इससे नीचे ले आते हैं। सबसे पहले इसका बॉडी एग्जीक्यूट होता है तो इसकी बॉडी हम यहाँ से उठा लेंगे और इसकी बॉडी को यहाँ पे रख देंगे और ये जो है ब्रेसेस हट जाएगा और इसे यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे बंद कर देते हैं, ये हो गया। डो में क्या होता है, सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है, इसके बाद उसकी इंक्रीमेंट किया जाता है, इसके बाद कंडीशन चेक किया जाता है। ठीक, इसको नीचे वाला जो है हम डिलीट मार देते हैं और इसे कॉपी करके इसे कॉल कर लेते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा 1 to 10 जो है प्रिंट हो जाएगा। यस, तो 1 to 10 हमने डू वाइल से प्रिंट करा लिया। कैसे कैसे चला एक बार से समझा देते हैं। आई की वैल्यू 1 है, 1 सबसे पहले प्रिंट हुआ, फिर 1 + 1, यहाँ पे तो अभी 1 ही है, फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट नहीं करता है। इसके बाद आई 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। इसके बाद यहाँ पे प्लस कर दिया बाद में आई की वैल्यू को। यहाँ पे तो इंक्रीमेंट नहीं किया लेकिन यहाँ पे जरूर इंक्रीमेंट किया इसने। 1 + 1 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 को प्रिंट किया, 2 + 1 3, 3 लेस देन 10, 3 को प्रिंट किया, सो ऑन। 9 + 1 10, 10 को प्रिंट किया, 10 + 1 11, 11 इज नॉट लेस देन 10, रुक गया लूप। तो डू वाइल से इस तरीके से 1 to 10 प्रिंट करा सकते हैं।
डू वाइल से अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, प्राइम और नॉट प्राइम अगर निकालना है मान के चलो, तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम और नॉट प्राइम यूजिंग डू वाइल। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? तो मैंने यहाँ पे लिखा void टेस्ट प्राइम एंड नॉट प्राइम, है ना। मैं डू वाइल से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और इसके लिए सबसे पहले मुझे यूज़र से इनपुट लेना होगा। एंटर एनी नंबर लिया हमने, और लेने के बाद इसे हमने क्या किया, नंबर में स्टोर करा दिया। इंट नम यहाँ वेरिएबल मांगते हैं। आवाज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज़। नम को हमने स्टोर करा लिया। स्टोर कराने के बाद मुझे यहाँ पे आई को 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम डू करेंगे, और डू के बाद और यहाँ पे माई प्लस प्लस कर लेंगे। वाइल यहाँ पे लिखेंगे वाइल आई लेस देन नम। कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे कि इफ़ नम मोड ऑफ आई इज इक्वल टू 0 देन सी आउट इट इज नॉट प्राइम, यानी नंबर इज नॉट प्राइम। ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल करेंगे, यानी लूप को हम आगे नहीं चलाना चाहते हैं। और यहाँ पे कंडीशन एक लगा देते हैं कि अगर नम का वैल्यू, यहाँ पे लूप के बाहर लिख देते हैं, लूप हमारा ख़त्म हुआ। एक तो हमने लूप चलाया, इसके बाद कंडीशन लगाया। कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर नम जो है उसकी रिमाइंडर आता है तो ब्रेक, और नहीं तो इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ नम इक्वल टू आई देन सी आउट नंबर इज प्राइम। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए चला के देखते हैं काम करता नहीं करता। टेस्ट पीएनपी हमने एक फंक्शन बनाया है, डू वाइल से प्राइम एंड नॉट प्राइम निकाला है। आप लोगों ने और किसी लूप से निकाला होगा, लेकिन मैं आपको डू वाइल से निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे डू वाइल से प्राइम एंड नॉट प्राइम टेस्ट होता है। और एक बार इसका आउटपुट आ जाएगा, इसके बाद समझा भी देंगे कैसे कैसे चल रहा है। सो लूप की प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, कहीं से कोई परेशानी तो नहीं है ना दानिश? चलिए देखते हैं। नहीं सर। तो मैंने नंबर डाला 4 नॉट प्राइम, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर हम 5 डालते हैं तो क्या 5 को प्राइम दिखाता है, और अगर ये 5 को प्राइम दिखा दिया तो हम लोग ये जानेंगे कि भाई हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 नॉट प्राइम ही है और 5 प्राइम है। तो चलिए थोड़े से आउटपुट का भी इंतज़ार कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट कर दिया है, और एग्जीक्यूट कराने के बाद आउटपुट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आउटपुट स्क्रीन आ गया है, थोड़ी देर में नंबर मांगने वाला, नंबर देंगे। तो नंबर हमने इसे दिया, इस बार हम इसमें 5 देने वाले हैं। एक बार ये नंबर मांग ले, पहले थोड़ा प्रोसेसिंग में। इस नंबर ने मांगा है, 5 दिया तो 5 का प्राइम दिखाया, यानी आउटपुट हमारा सही काम कर रहा है। अब इसका कोड मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे चल रहा है। सबसे पहले नंबर मांगा, जैसे मान के चलिए 4 लेके चलिए आप, नम की वैल्यू 4 है, तो 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब 0 आएगा तो ये 4 इज़ नॉट प्राइम को दिखाएगा, और ब्रेक का स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को रोक देगा। जब लूप को रोकेगा तो आई का वैल्यू तो 2 ही रह गया, और नम का वैल्यू 4 है, तो 2 कभी 4 से इक्वल तो हो नहीं सकता, तो ये स्टेटमेंट तो प्रिंट करेगा नहीं, तो 4 इज़ नॉट प्राइम दिखा देगा। और उसी तरीके से अगर आप 5 लेते हैं नंबर की वैल्यू, तो 5 में के केस में क्या होगा कि 5 को 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो होगा क्या, इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगा, और जब इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ब्रेक भी नहीं होगा, यानी लूप चलेगा अभी। तो लूप चलेगा यानी व्हाट, आई की वैल्यू तो 2 है, अब जब लूप चलेगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। नम का वैल्यू तो फिक्स है, दैट इज़ 5। अब 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो अगेन रिमाइंडर 0 नहीं होगा, तो फिर से आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, 3 + 1 4। अब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा,
इसके बाद 4 + 1 हो जाएगा 5, ठीक है। 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 4 + 1 5 होने के बाद ये कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू भी 5 और नम की वैल्यू भी 5, तो 5 कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, और जब लूप से बाहर आएगा तो आई का अपडेटेड वैल्यू कितना मिला 5, और नम पहले से कितना था 5, तो दोनों बराबर हो गया, नम भी 5 और आई भी 5। हुआ कि नहीं हुआ? आई का 5 कैसे हुआ? क्योंकि ये लूप चलता रहा। इनिशियल वैल्यू कितनी थी आई की 2, जब लूप चला बढ़ा तो कितना हो गया 5। दोनों कंडीशन ट्रू हो जाता है, कंडीशन ट्रू होने के बाद प्राइम नंबर दिखा देता है। इस तरीके से डुअल से आप प्राइम निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार लॉजिक है, इसे आप फॉर लूप वाइल लूप सभी से टेस्ट कर सकते हैं। तो लूप आज फिनिश हो गया आप लोग का। इसके बाद कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बच गया है, उसे भी आपको नेक्स्ट सेशन में करवा देंगे। आज इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे पढ़िए, प्रैक्टिकल आप तेज़ी से करते रहिए। एग्जाम्पल ऑफ डू वाइल लूप, ठीक है ना दानिश? इसको मैं PDF बना करके भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप इसकी नोट्स जो है अच्छे से बना लीजिएगा, और कोई डाउट्स वगैरह अगर होंगे तो लैब में क्लियर ज़रूर कर लेना, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।